बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक न्यू स्टाइल में शामी। इसे हम ब्रेड से तैयार करने वाले हैं और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करने वाले हैं। बहुत ही सॉफ्ट और यमी तैयार होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी हर वीडियो की 50% अर्निंग जो है वो हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कर सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके दे सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। आइए एक मुनफरिद और लजीज शामियों को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो कीमा और आप इसकी जगह पर चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े से सब्ज़ धनिया के पत्ते शामिल किए हैं और साथ ही हमने इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल देंगे और 3 से 4 लहसुन की जवे डाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ली हैं 2 अदद ब्रेड स्लाइस और इसे हम तोड़कर इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम मिसालों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर का, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच साबित ज़ीरा डालेंगे। इसके बाद सॉसेस में से जो सॉस आप पसंद करते हो वो इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस डाला है और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और एक बार फिर से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स करेंगे कि एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें, हमें इस तरह से इसका टेक्सचर चाहिए था। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम एक पैन में लेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल का और इसमें तैयार किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से तोड़ लें। थोड़ा सा तोड़ने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड किया है तो इसे ज़्यादा देर गलने में नहीं लगेगी, ये जल्दी ही गल जाएगा। इसे पकने में तकरीबन 10 मिनट लग चुके हैं और अब हम इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखें, कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इसे किसी और बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होता है तो इतनी देर में हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे पानी। ब्रेड को हम पानी में अच्छी तरह से डिप करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम दोनों हाथों की मदद से इस पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और जितना पानी हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। और अब हमने जो कीमे की फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर रखेंगे। एक ब्रेड के हिसाब से हम इसमें 1 चम्मच ही डाल सकते हैं। अगर ब्रेड का साइज़ बड़ा है तो फिर हम इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मोज़रेला चीज़। ये आप जितनी ज़्यादा पसंद करते हो उसी हिसाब से डालें और अगर आप इसे पसंद नहीं भी करते तो फिर आप इसे स्किप कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ की मदद से ही अंदर की तरफ फोल्ड करके एक शामी की लुक दे दी है और हाथों की मदद से ही थोड़ा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये खुले नहीं। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार शामी तैयार हुई है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। इसे हम इसी तरह से ही फ्राई कर लेंगे और इसके ऊपर हम कोई अंडा नहीं लगाने वाले। ये देखिए, हमने इसी तरह से सारी शामियाँ तैयार करके रख ली हैं। इन शामियों को आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे इसे आप फ्राई करें। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में फ्राई करके दें, यकीनन बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। इन शामियों को हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमने इस ब्रेड पर पानी लगाया था वो ड्राई हो जाए और ये क्रिस्पी तैयार हो जाएं। यहाँ पर शामियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हम इसे आपको निकाल कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में माशाल्लाह से बहुत यमी लग रही हैं और अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अमेजिंग तैयार हुई हैं। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसी तरह से मैं आपको बाकी शामियाँ भी तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से देखें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।